क्या आप सभी अकबर के सभी ईस्वी को आज पढ़ना चाहते हैं? तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज हम अकबर से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट ईस्वी होता है जो एग्ज़ाम में पूछता है उसको हम रिकवर करेंगे। यानी कि आप हर एक एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का, दरोगा का या बिहार पुलिस का या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए जिसमें अकबर से रिलेटेड ईस्वी पूछता है। अब ईस्वी मतलब कि अकबर ने कौन सा कार्य किस ईस्वी में किया, अकबर ने अपनी जो राजगद्दी है, अपना सिंहासन कब संभाला, अकबर का जन्म कब हुआ, तो ये सारा आप अगर जानना चाहते हैं अकबर का जन्म से मृत्यु तक, तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सुरुचि मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है सुरुचि स्टडी पॉइंट में। देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं बोलती हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको बोलती हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो अपने स्किल को मत छुपाइए सिर्फ इसके कारण कि लोग क्या बोलेंगे। आप अपने स्किल को, अपने नॉलेज को सभी के सामने रिप्रेजेंट कीजिए। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई का कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए आपकी लाइफ में, तभी वो पढ़ाई सार्थक होती है। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपको 2 रुपया आपको कहीं से हो सके, है ना। लोग क्यों पढ़ता है? ताकि अच्छा नौकरी मिले, अच्छी पोस्ट मिले। तो अगर आपको रुचि है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं एक दूसरे को अच्छा से समझा सकती हूँ तो समझाइए, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। आप एक दूसरे को पढ़ाइए। आप अगर आपको डांसिंग में अच्छा लगता है, आपको नृत्य पसंद है, गान पसंद है, गाना पसंद है, डांस पसंद है, आपको कोई चीज़ ऐसा सेक्टर में आपको अच्छा लगता है अपनी प्रतिभा को दिखाना, तो अपनी प्रतिभा को दिखाइए। क्योंकि प्रतिभा को दिखाना, अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, अपने नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाना कुछ गलत बात नहीं है। और जो लोग ऐसा गलत समझते हैं कि देख तो वो क्या कर रही है, तो इसके बात पर नहीं रहिए। दुनिया के बात पर आजकल अगर रहता है तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए अपने स्किल को और अपने प्रतिभा को देखिए और समाज में आगे बढ़िए। जो लोग यह सोचता है कि देखने ये क्या कर रही है, वो क्या करी, उसके बात पे मत रहिए। अपना क्या देखिए, अपना स्किल देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस में है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम अकबर से रिलेटेड सभी ईस्वी को जान लेंगे। आप इस एक वीडियो में जान जाइएगा कि अकबर कौन सा कार्य किया, अकबर का जन्म कब हुआ और अकबर की मृत्यु कब हुई, और अकबर कौन कौन सा अभियान करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मुगल साम्राज्य का जो अकबर होता है वो किसका पुत्र होता है? तो मैंने आपको इससे पहले बहुत सारा वीडियो हमने पढ़ाया अकबर पे। जैसे देखिए, मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है ना। मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर पढ़ा दिया। आज हम स्पेशल लेक्चर लेकर आए हैं अकबर के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा अभियान कहाँ किया। और मैं सब इकट्ठे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जन्म से लेकर अकबर की मृत्यु तक मैंने सारे ईस्वियों को यहाँ पे लिखा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ईस्वी है और मैं इन सभी के बारे में मैं पढ़ा दी हूँ। मैं इन सभी ईस्वी के बारे में डिटेल से पढ़ा दी कि कैसे अकबर अजमेर अभियान करता है, कैसे आपका गोलकंडा होता है, कैसे मेवाड़, कैसे हल्दी घाटी युद्ध होता है, ये सब हमने बता दिया। लेकिन आप लोगों को सुविधा हो, आप लोग को खोजना ना पड़े और आप लोग को ईस्वी एक जगह मिल सके, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। और आप अपने कॉपी कलम निकाल कर बैठिए और क्या कीजिए, इन सभी ईस्वियों को लिखिए। अगर आपको बोर्ड पे अच्छा से नहीं दिख रहा तो मैं इतना बोल दूंगी जिससे आप क्या लिख सकते हैं ना, मैं उतना बोल देती हूँ ताकि आपको सुनाई पड़ सके और अच्छे से आप लिख भी सके। बाकायदे आप पूरा वीडियो को अच्छा से देखिए और आपका मन तन सब यही होना चाहिए, नहीं कि तन एजा है मन कहीं और है, तो वैसे में पढ़ाई नहीं होता है, समझे। अब देखिए, 1545 में अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म एक हिंदू राजमहल में अमरकोट में होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हुमायूं जो था, हुमायूं के साथ हुमायूं के युद्ध होता है और युद्ध के बाद हुमायूं चले जाते हैं सिंध और उसके बाद उनकी पत्नी यहीं रह जाती अमरकोट और वहीं अकबर का जन्म होता है। तब अकबर का जन्म 1545 ईस्वी में होता है। अकबर का जन्म कब होता है? 1545 ईस्वी में। अकबर का जन्म होने के बाद अकबर जो था वो अमरकोट में रहता है और उनकी पालन पोषण कौन करती? उनकी दाई माँ, जिनका नाम क्या था, हमने आपको महामंगा के बारे में बताया। उनका दाई माँ का नाम महामंगा था। महामंगा ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी माँ का नाम था, इनके अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था, है ना। अकबर की माँ का नाम क्या था?
हमीदा बानो बेगम। और अकबर तो थे ही बादशाह। अकबर क्या थे? बादशाह। जब हुमायूं एक्सपायर करते हैं, यानी कि जब हुमायूं डेट करते हैं, उनकी मृत्यु होती है हुमायूं की, तब अकबर जो होते हैं वो 1556 ईस्वी में राज सिंहासन पे बैठते हैं, यानी कि दिल्ली का शासन संभालते हैं। कितना ईस्वी में? आपका 1556 ईस्वी में। और जो हुमायूं था वो जो 1555 ईस्वी में दिल्ली पे दोबारा आक्रमण करके दिल्ली को जीतता है, क्योंकि जो आपके हुमायूं जो थे उनसे हुमायूं युद्ध करके और कहाँ चले जाते हैं? भारत देश से बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद वो वापस युद्ध करते हैं। कब? तो 1555 ईस्वी में। अब कहिएगा युद्ध किससे किए थे? तो शेरशाह सूरी से। आपको मैंने बताया कि शेरशाह सूरी से युद्ध करते हैं कौन? कन्नौज अभियान के तहत शेरशाह सूरी से युद्ध होता है। किसका? तो आपका होता है हुमायूं का। और हुमायूं को युद्ध होने के बाद हुमायूं भारत छोड़ के, यानी कि ये अपना दिल्ली के सिंहासन छोड़ के वो भाग जाते हैं। और उसके बाद शेरशाह सूरी का शासन चलता है। फिर 1555 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो होते हैं वो तो उस समय थे नहीं। उस समय शेरशाह सूरी की फिर डेथ हो जाता है। शेरशाह सूरी मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? तो उन्हीं का बारूद का गोला उन्हीं पे आकर गिर जाता है, तब उनका निधन हो जाता है। उसके बाद सिकंदर लोदी सिकंदर सूरी वंश का अगला शासक सिकंदर बनते हैं। और सिकंदर के शासन काल में ही हुमायूं जो होता है वो दिल्ली पे आक्रमण करता है और 1555 ईस्वी में दिल्ली को जीत लेता है दोबारा पुनः। और 1556 ईस्वी में वो मर जाता है। देखिए की दुर्भाग्य है ना। 1556 ईस्वी में वो क्या हुआ? मर गया। कैसे मरा? तो पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। उसके बाद अकबर 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। समझे? 1556 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक दिल्ली में ना होकर पंजाब में ही हो गया था, क्योंकि हुमायूं जब मरे थे तो अकबर बहुत ही छोटे थे, है ना। अकबर बहुत छोटे थे। अकबर 13-14 साल के थे अकबर, और उस समय उनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन उनका राज्याभिषेक में और उनके शासन व्यवस्था में सबसे ज्यादा अहम रोल किसका था? तो बैरम खान का था। बैरम खान उनका आप कह सकते हैं संरक्षक भी था और शासन व्यवस्था में चलाने में उनका बहुत मदद करता है। कब से कब तक? तो 1556 से 1560 तक ये अकबर जो होते हैं वो बैरम खां के संरक्षण में और बैरम खां के शासन व्यवस्था के द्वारा इन अपना शासन चलाते अकबर। उसके बाद 60 में क्या होता है? अकबर और बैरम खां का युद्ध होता है, जिसमें बैरम खां पराजित हो जाते हैं और अकबर को कहा हज, ये अकबर बोलते बैरम खां के तुम हज चले जाओ या गुजरात के छोटे से राज्य ले लो। और ये सब युद्ध करवावे में महामंगा का हाथ था। तो ये सब तो हमने बता दिया आपको। तो 1560 ईस्वी में क्या होता है? बैरम खां से युद्ध होता है। किसका? अकबर का। और 1562 ईस्वी में एक ऐसा कह सकते एक अकबर की जिंदगी में एक ऐसी लड़की आती है जिससे अकबर जोधाबाई, जिसका नाम जोधाबाई होता है, उसे हरखूबाई भी कहते हैं। तो जोधाबाई को आने से अकबर का जो जिंदगी है वो बदल जाता है। जिंदगी क्या, उनका शासन व्यवस्था बदल जाता है। कैसे शासन किया जाता था वो व्यवस्था बदल जाता, क्योंकि वो महामंगा के बात पर था। तो 1556 से 1560 से 1562 तक महामंगा के कहे अनुसार जो अकबर थे वो शासन करते थे। इसे पर्दा प्रथा भी पर्दा शासन कहा गया, पेटीकोट शासन कहा गया। किसको? तो आपको उन्हें 1560 से लेकर 1562 तक इसमें महामंगा का दिमाग था। लेकिन जैसे ही जोधाबाई आती है वो महामंगा को हटाकर और वो धीरे धीरे साइड करती है और साइड करके अपने खुद राजा को संभालती है और बताती है कि देखिए आपने कितनी बड़ी गलती की और आपने क्या क्या गलती की और कैसे शासन व्यवस्था को चलाया जाता। आप ये कर माफ कर दीजिए, तो आप ये कर, मतलब दिमाग देती थी। जरीमन था दिमाग, समझ सकते हैं। इसका दिमाग घुटना में नहीं था, दिमाग था। लड़की का दिमाग घुटना में थोड़ा होता है। देखिए तो एक वो लड़की कितना बढ़िया थी, है ना। आपका देखिए अकबर की वाइफ जोधाबाई बेगम कितना बढ़िया थी, है। और दुर्गावती का देखिए, आगे आपको हम पढ़ाएंगे। ये चांद बीबी को देखिए, ये सब अच्छा खासा एकदम। झांसी रानी को देखिए, सब कितना अच्छा थी, है ना। ये लोग दिमग्गर आदमी लड़की थी, है ना। पहले के लड़की लोग दिमग्गर थी, है ना। बुरा नहीं मानेगा, पहले के लड़की लोग में दिमाग था। अभी के भी लड़की लोग में दिमाग बहुत है, कूट कर भरा हुआ। लेकिन वाकायदे इस्तेमाल हमें सही जगह पे करना चाहिए ना। सही जगह पे हमें इस्तेमाल, किसके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को ऐसे जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहां क्या हो, लोगों को भलाई हो। देखिए
लड़का लड़की में दो ही फर्क होता है ना। लड़का और लड़की में जब हम बात किए तो मैं आपको एक बात की मतलब मेरे मन में जो हम बता देना चाहते हैं कि देखिए लड़का और लड़की में दुइये को फर्क होता है। अगर लड़का कमाता है नहीं तो वो सोचता है कि हम पूरे परिवार को देखेंगे, है ना। लड़का जब कमाता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, अपने पूरे परिवार के लिए, पूरे खानदान के लिए कमाता है। लेकिन जब एक लड़की कमाती है तो वो अपने आप के लिए कमाती है। पहले कमाएगी, पहले उसको सैलरी, अरे हमको नेल कटाना, हमको मेकअप करना, हमको सैंडल खरीदना। क्या ये बात हमने सही बोला? हाँ, क्योंकि हर एक लड़की में पहले ये ख्वाहिश आता है कि पहले हम अपना इच्छा पूरा करें। लेकिन लड़का का जब सैलरी आता है तो कहता है, सोचता हमसे पहले मेरा परिवार का क्या हो, इच्छा पूरा हो। तो बस यही फर्क है और कुछ नहीं। देखिए 1562 ईस्वी में विवाह हुआ किसका? अकबर का होता है। किसके साथ? जोधाबाई के साथ 1562 में विवाह। यहाँ से अब ध्यान से सुनते जाइए क्योंकि हमने 3 वीडियो में पढ़ा दिया। अगर आप 3 वीडियो देखने के बाद अगर इसको देखते हैं तो अब आपके लिए और भी कह सकते हैं बहुत अच्छा होगा, एकदम अच्छा से अच्छा होगा। और आप अगर नहीं देखिए तीनों वीडियो तब पर भी आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब पर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छा से जानना चाहते हैं तो हमारे तीनों वीडियो को जरूर जाकर देखिए। देखिए 1562 ईस्वी में विवाह होता है किसका? अकबर का जोधाबाई बेगम से। तो अकबर का जैसे ही विवाह हुआ तो अकबर ने पहले दास प्रथा को खत्म कर दिया। क्या खत्म करता है बाबू? दास प्रथा को अकबर द्वारा खत्म कर दिया गया। उसके बाद 1563 ईस्वी में यात्रा कर यानी कि तीर्थ यात्रा कर लगता था। समझे? तीर्थ यात्रा कर लगता था। कब? 1563 ईस्वी में। देखिए जोधाबाई आई बेगम, कहीं देखिए आप लोग हज जाते हैं तो कर लगता है, तो कहता है नहीं कर लगता है। तो सोचिए हिंदू लोग जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए तो उन पे कर क्यों लगाया जाता है? आप तीर्थ यात्रा कर को माफ कर दीजिए। तो वही बात लग जाती है किसको? अकबर को। और अकबर कहता है अरे वाह, ये तो बात सही बोल रही है, जब हज में नहीं लगता है पैसा तो काहे तीर्थ यात्रा कर लगेगा, इसको माफ कर दो। अब देखिए बात तो मानवे नहीं करेगी, इनकी वाइफ थी तो देखिए तीर्थ यात्रा कर क्या करते हैं? माफ करते। और बहुत अच्छा था जो तीर्थ यात्रा कर माफ हो गया। देखिए कब तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा 3 यात्रा मतलब 63। 1563 में क्या हुआ? 1563 में क्या हुआ? तीर्थ यात्रा कर। 64 में जजिया, 64 जजिया, 64 जजिया, 1564 में जजिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब कराया? 1571 में, सॉरी 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाता है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते जाइए। 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाता है। 1575 में क्या? इबादत खाना यानी कि सभी धर्मों को मिलजुल कर बात विचार करने के लिए इबादत खाना बनाता है। लेकिन ये सक्सेस ज़्यादा नहीं कर पाता। तो 1575 में क्या? इबादत खाना। 1575 में इबादत खाना। 1500 कह सकते हैं 1579 में आपका क्या बनाया? मजहर। ये मजहर का निर्माण कराए। मजहर मतलब क्या होता? मतलब सभी धर्म पे जो फैसला होगा वो मेरा होगा। मतलब सभी धर्म पे अगर कुछ भी धार्मिक के क्रियाकलाप हुआ या धर्म पे अगर कुछ फैसला करना हो तो हम फैसला करेंगे। ये जो बादशाह अकबर था वो किया। कब? तो 1579 में। इसे क्या कहा गया? मजहर। 1582 में यानी कि 1582 में दीवाने ए इलाही नाम का एक ये अपना एक धर्म चलाते हैं। दीने इलाही कौन? 1582 में कौन चलाते? अकबर। दीने इलाही ये अपना धर्म चलाते हैं। लेकिन कहा जाता है धर्म बहुत कह सकते हैं एक विवादित शब्द है ना। अगर देखते हैं 2 धर्मों के बीच कितना विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो राजाओं को सभी धर्मों को लेकर चलना चाहिए। ये अपना धर्म लाने का कोशिश किए अकबर, लेकिन इनका सक्सेस नहीं कर पाता है। क्या नहीं? सक्सेस नहीं कर पाता। ये अपना दीन इलाही धर्म नहीं इनका चल पाता। उसके बाद 1583 में ये इलाही संबत, ये अपना एक संबत लाते, जैसे हम लोग कहें शक संबत, वैसे इलाही संबत लाते हैं। कौन? आपको 1583 में अकबर। अकबर द्वारा आप देखिए ये तो अकबर ने ये सारा कार्य किया, अकबर ने विवाह किया, अकबर का जन्म, ये सब देखे हम। देखिए इतना से देखें, इतना इकट्ठा आप यहाँ से यहाँ तक क्या देखें, उन्होंने क्या क्या कर हटाया, क्या निर्माण किया, ये सब हम देखें। 1545 में जन्म कब हुआ? 1545 में। 1556 से 1560 के बीच कौन था? तो बैरम खां और अकबर दोनों मिलकर शासन किए। उसके बाद 1560 से 1562 में महामंगा का योगदान रहा। उसके बाद 1562 में क्या होता है? विवाह होता है। 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में
63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया, आपका 71 में फतेहपुर सीकरी, 75 में इबादत खाना, आपका 5079 में मजहर, अपन 1582 में दिने इलाही, 5083 में आपका इलाही संबत। ये सारा इनका कार्य था। अब आइए हम देखते हैं कि लड़ते कहाँ कहाँ, क्योंकि जो राजा होता है, राजा युद्ध नहीं करेगा तो वो क्या करेगा। राजा का क्या है, जो सबसे श्रेष्ठ राजा होता है, सभी राजा, हमने आपको मुगल भी पढ़ाया, तभी हमने बताया कि सभी लोग मिलकर हमला करते थे, एक राज्य पे दूसरे राज्य पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे और अपना जो एरिया को बढ़ाते थे, साम्राज्य विस्तार करते थे। और जो आज भी होता है, और मैंने जब आपको मगध पढ़ाया तो मगध में भी बहुत सारे जो हिंदू लोग थे, बहुत सारे ऐसे शासक थे, वो भी अपना साम्राज्य विस्तार किए। आप अशोक को देखिए, गुप्त वंश में भी देखिए, ये सब देखें, अशोक कहाँ से कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से कहाँ, दहेज में यहाँ अफगानिस्तान तक ले लेते। तो ये क्या था, आपका साम्राज्य विस्तार करते युद्ध करके। तो आइए हम युद्धों को देखते हैं, अकबर के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे और अकबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, वो देखिए अकबर ने 1559 में ग्वालियर का युद्ध लड़ते हैं। आप क्या रखिए, ध्यान में रखिएगा कि 59 में ग्वालियर का युद्ध लड़ा जाता है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। आपका 5060 में 1560 में वो जौनपुर अभियान करते हैं। 1561 में चुनार या मालवा का युद्ध होता है। उसके बाद 1562 में आमेर युद्ध होता है, 1562 में आमेर। और यही से देखिए 62 है ने, हम यहाँ कहे नहीं इसको बता देते, हम यहाँ पढ़ा सकते इसको, लेकिन नहीं, ये युद्धे में अच्छा लग रहा है ना, ये युद्ध हुआ तो युद्धे में अच्छा लग रहा, इकट्ठे युद्ध आपको याद रहेगा। तो 62 में क्या होता है, युद्ध होता है अजमेर पे, आमेर पे युद्ध होता है। कौन करते हैं, अकबर। किसके लिए, अब अकबर जो थे वो तो आमेर पे युद्ध करते हैं, अब जोधाबाई से विवाह करते। जोधाबाई किसकी बेटी थी, जोधाबाई किसकी बेटी थी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि जोधाबाई किसकी बेटी थी। देखिए तो जोधाबाई जो होती है वो किससे विवाह करती है, अकबर से विवाह करती है आपका। और इनके जो भाई थे उनका नाम भगवान दास था, और इनके भाई के जो बेटा थे जिनका नाम मानसिंह था। अकबर किसकी बहन थी, तो आपका भगवान दास की बहन थी ना अकबर। और अकबर की जो भतीजा था वो मानसिंह था, जो अकबर के दरबार में सेनापति था और वो नवरत्न में भी था। तो इस प्रकार अजमेर का युद्ध में किससे विवाह होता है, तो आपके ये जोधाबाई से विवाह होता है आमेर के युद्ध में। 1564 ईस्वी में गोंडवाना का युद्ध होता है। 1564 में क्या होता है, गोंडवाना का युद्ध। 1566 में आपका होता है मेवाड़ युद्ध, 1566 में मेवाड़ युद्ध होता है। और 1576 में मेवाड़ यानी कि हल्दी घाटी युद्ध होता है। देखिए ये 2 बार अकबर ने मेवाड़ पे आक्रमण 2 बार किया। इसमें उधम सिंह रहते हैं, इसमें कौन रहते हैं, उधम सिंह, इसमें महाराणा प्रताप रहते हैं। इसमें कौन रहते हैं, महाराणा प्रताप। हमने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि मैंने बता दिया सब कुछ, तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। यहाँ इसमें उधम सिंह रहते हैं, इसमें महाराणा प्रताप रहते हैं। इसमें कौन रहते हैं, महाराणा प्रताप रहते हैं। और ये दोनों के बीच युद्ध आपका 1576 में मेवाड़ का युद्ध होता है, जिसे हम हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का। इसी में चेतक के बारे में वर्णन किया गया। तो इसमें राणा प्रताप थे और इसमें उधम सिंह। दोनों बार अकबर मेवाड़ पर युद्ध करता है, लेकिन दोनों बार अकबर पूरा तरह से मेवाड़ जीत नहीं पाता है। इसको जीतेगा इसका बेटा जो आएगा जहांगीर, वो जीतता है। किसको, मेवाड़ को। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 में। और उसके बाद देखिए ये दोनों 2 बार युद्ध किया है ना। मेवाड़ पर भी देखिए 2 बार युद्ध हुआ, आपका 67-76 में। उसके बाद 1572 में गुजरात अभियान करते, गुजरात पे आक्रमण करते। किसके लिए, तो व्यापार के लिए। क्या, व्यापार के लिए गुजरात पे आक्रमण करते कौन, अकबर। 1572 में गुजरात पे आक्रमण। और वहीं गुजरात में ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा कौन, अकबर। कहता अरे वाह, इतना बड़ा भी नदी होता है। उस देख के चौंक गया अकबर कि इतना बड़ा समुद्र मैंने पहली बार देखा। तो देखिए
कुइयां से बाहर निकलेगा तभी ना समुद्र देखेगा। अब नदी से बाहर समुद्र देखा कौन? अकबर। अकबर समुद्र देखता है कहाँ? तो गुजरात अभियान के दौरान इसे समुद्र का दर्शन होता है। कब? 1572 ईस्वी में। अब देखिए 1573 ईस्वी में फिर से गुजरात पे आक्रमण करता है और इस बार गुजरात को ये नहीं जीता था, लेकिन 1573 में फिर से गुजरात पे आक्रमण करता है और 9-10 दिन पहले से प्लान बनेले था कि हम गुजरात पे आक्रमण करेंगे। जैसे ही गुजरात के राजा लोग क्या होगा, कम पड़ेगा, हम गुजरात पे आक्रमण करके और गुजरात को जीत लेंगे। और वैसा ही होता है, गुजरात को अपने अधीन करके और वहां पे आपका बुलंद दरवाजा बनवाता है। कौन? आपके अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया। अकबर क्या किया? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अकबर दक्षिण भारत जीतना चाहता। अकबर क्या करता है? उसके बाद दक्षिण भारत जीतना चाहता था। तो दक्षिण भारत जीतने के लिए वो खुद नहीं गया। अकबर दक्षिण भारत जीतने खुद नहीं गया, बल्कि वो अपना अब्दुल रहीम को भेजा। अब्दुल किसको? अब्दुल रहीम को अकबर भेजते हैं। अब्दुल रहीम को अकबर भेजते कहाँ? तो आपका दक्षिण अभियान करने के लिए अब्दुल रहीम जाता है और वहाँ अब्दुल रहीम अकबर के तरफ से गया और वहाँ जो चांद बीवी जो क्या थी, अहमदनगर की शासिका था, मतलब थी, शासिका थी चांद बीवी, जिससे युद्ध होता है। किसके हो? तो अब्दुल रहीम के। हमने आपको दुर्गावती के बारे में भी बताया कि दुर्गावती से भी युद्ध करता है, लेकिन अकबर नहीं करते। अकबर क्या करते? अकबर नहीं करते, वो अपने सेनापति को भेजते। और आपको याद होगा, आपको पता है अब्दुल रहीम कौन था? आपको जो हमारे वीडियो को देखे उनको जरूर पता होगा कि अब्दुल रहीम कौन था। अब्दुल रहीम किसका बेटा था? वही बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम। उसे खाना का उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था। तो ये सारी बात तो हमने आपको पूरा बता दिया। अब देखिए, खान देश पे आक्रमण होता है। खान देश पे आक्रमण पहले अकबर जो था वो खान देश को जीत लिया था, लेकिन खान देश वाले जब अकबर वहां से चले जाते हैं, जैसे वहां जीता और जीत के हमने आपको बताया था कि मनसबदारी होता है, तो ये जीत के वहां के वो राजा बनाकर चले जाते हैं, लेकिन उन पे उस क्षेत्र पे अकबर का क्या होता है, स्वामित्व हो जाता है। और ये सब जो राजा होते हैं, छोटे छोटे शासक होते हैं, वो अकबर के अधीन हो जाते हैं। तो ये उस समय अकबर के सामने ये खान देश वाले अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते। जैसे ही अकबर चल जाता है, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, तब फिर से युद्ध करते हैं, जिसे आपका कहा जाता है आसिरगढ़ का युद्ध कहा जाता है। आसिरगढ़ का युद्ध होता है 1601 ईस्वी में। कब होता है? 1601 ईस्वी में युद्ध होता है। इस युद्ध में इनके जो खान देश के जितने जो सेनापति थे, जितने भी सेना थे, सबको अकबर रिश्वत देकर खरीद लिया और युद्ध जीत गया। अकबर बहुत ही कूटनीति जानता था। अकबर क्या जानता था? बहुत ही कूटनीति जानता था। अकबर बहुत कूटनीति जानता था। तो देखिए, इसको ऐसे करके जीत लेता है 1661 में। उसके बाद देखिए इलाहाबाद में विद्रोह होता है। अब देखिए, अब अकबर का मरने का टाइम। जानते हैं इस समय देखिए 1661 से देखिए 1545 में इसका जन्म हुआ और 1661 तक ये अभियाने युद्ध कर रहे थे। इस समय इनका उम्र करीब 60 वर्ष हो गया था और इसका बेटा अपने राजगद्दी पर बैठे लगी तैयार था कि हमको कहीं ना मिलेगा, अब हम तो बूढ़ा हो जाएंगे तब हमको राजगद्दी मिलेगा। जहांगीर अपने राजगद्दी लेवे के फेरा में था, तो ये की करता है, विद्रोह कर देता है। तब इसको 2-3 को बताता है, तुम इतिहास नहीं पढ़ा, देखो तो सभी तो अपने पिता से विद्रोह कर ही के तो लिए हैं, सत्ता लिए हैं। जैसे हमने आपको बताया था ना अजात शत्रु के बारे में, अजात ये बिंदुसार को मार कर लिया, आपका पितृहंता वंश हरियंक वंश को बोला जाता है ना, तो वो लोग क्या किए, गद्दी के चलते पिता को मार दिए। तो वही कहता है कि पिता पर क्या करो, विद्रोह कर दो। तो इलाहाबाद का विद्रोह किया जाता है जहांगीर के द्वारा। क्या किया जाता है? जहांगीर के द्वारा। तो इसमें ये जो अकबर होते हैं वो खुद नहीं जाते इलाहाबाद के विद्रोह में। अकबर खुद नहीं जाते हैं, वो अपने जो सेनापति अब्दुल फजल को भेजते। अब्दुल फजल जो अकबर का बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा कह सकते, अकबर का बहुत ही करीबी था। जो अब्दुल फजल था, जो अकबर का बहुत ही करीबी और कह सकते हैं एक अकबर का राइट हैंड था। नहीं कहते कोई कोई ऐसा होता है जो हमारे बहुत दिल के करीब होता है, अगर वो कहीं चला जाता है या वो छोड़कर हमें चला जाता है तो हमें बहुत ही तकलीफ होता है। तो यही हो रहा था अकबर के साथ। अकबर का जो अब्दुल फजल था वो बहुत ही
उसके करीबी और अच्छा कह सकते हैं सेनापति था। तो 1662 में अकबर भेजता है अब्दुल फजल को, कहाँ भेजता है, जहांगीर से लड़ने के लिए। तो जहांगीर भी खुद नहीं गया, कहाँ गया, आप भेजते हैं अब्दुल फजल, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी वीर सिंह को भेजेंगे। वीर सिंह बुंदेला को ये भेजता कौन, जहांगीर, और वीर सिंह बुंदेला अब्दुल फजल को मार देते हैं और इस युद्ध में अब्दुल फजल मर जाता है और वीर सिंह बुंदेला जीत जाता है। और इस सुन के अकबर एकदम बीमार पड़ जाता है, अलगे शोक में अकबर चले जाते हैं। अकबर क्या हो जाते हैं, अलगे शोक में अकबर की तबीयत खराब होने लगती है, अकबर बीमार पड़ जाते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं अकबर की मृत्यु हो जाती है कब, 1605 में। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है, तो डायरिया नामक बीमारी से अकबर की मृत्यु हो जाती है। डायरिया बहुत खतरनाक बीमारी था। अब नहीं लगता है कि डायरिया, जानते पानी की कमी हो जाती है ना शरीर में, तब डायरिया हो जाता है। तो डायरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी होता था उसमें, और अभी भी है। अगर किसी को समय से डायरिया का इलाज ना हो तो आदमी सही में डायरिया से मौत हो जाती है। सोच रहे अकबर जैसे बादशाह डायरिया की वजह से मर गए, तो हम लोग तो आम इंसान है और कह सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका कमी होगा, खाना पीना दर्द दवाई के कमी होगा, ये मर गए। और अभी तो बहुत ज़्यादा साइंस है, अभी तो अगर किसी को कुछ भी होता है बहुत बड़े बड़े इलाज भी चुटकियों में कर दिया जा रहा है। किसकी वजह से, तो हमारा साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो इसी के साथ हमने आपको ये सारा युद्ध और अकबर की बहुत महत्वपूर्ण ईस्वी को हमने बता दिया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ईस्वी है, आप सभी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम वगैरह में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। टाइम मिले तो देख लेना चाहिए वीडियो को। देखिए अब इनके गुरु थे इनके गुरु थे अब्दुल लतीफ़ इनके गुरु थे। जानते हैं अकबर को अक्षर पढ़ल लिखल नहीं था। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ़ जो थे, इनको बहुत पढ़ावे की कोशिश करते हैं, लेकिन अकबर काहे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। एक आग होता है जिद्दी, नहीं पढ़ेंगे। कतनो माँ बाप उसको बोरा लेकर आंगनबाड़ी पहुंचा देगा, लेकिन जो नहीं पढ़े वाला बुतरू रहेगा ना, बोरा लेकर भाग आता है घरे, हम नहीं जाएंगे पढ़े लगी, हम काहे जाएं, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं पढ़ना है ना, ऐसे ऐसे एगो होता है। तो वही कैटेगरी के अकबर थे। अकबर नहीं पढ़ते, अकबर पढ़ल लिखल नहीं था। और जोधा बाई इनकी क्या होती है, पत्नी, जिसे हरकू बाई के भी नाम से जाना जाता है। तो आज हम पूरा अकबर के बारे में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। हमारा अकबर से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था, टॉपिक था, हमने पूरा पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में जहांगीर के बारे में आप जरूर देखिएगा कि जहांगीर किस तरह से नूरजहां के प्यार में पगला जाता है और जहांगीर कैसा कैसा काम करता है। क्योंकि आप जहांगीर के बारे में पढ़िएगा तो सुनिएगा और समझिएगा कि अकबर की काम किया और जहांगीर कौन कौन काम करता है। और ये अकबर जो थे वो शेरशाह सूरी के जैसा शेरशाह सूरी कार्य किया था वैसे वैसे अकबर काम करता है। लेकिन सोचिए अकबर 45 साल में इतना काम करता है अकबर, और जो शेरशाह सूरी थे वो 5 साल में उतना काम कर देते। शेरशाह सूरी भी बहुत अच्छा काम किए थे, बहुत अच्छा क्या थे, आपका शासन व्यवस्था चलाए थे। तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।